अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई थिंक जो है छः वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए खैरियत से हो? 6 स्टूडेंट्स हैं आई थिंक सो। मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे तो मैं उनको ऐड कर लूँगा। सही बच्चे? अच्छा, तो मैं आपको कुछ सर जी बच्चे। सर मुझे एक बात कहना है। अगर मैं क्लास में अभी ऑफलाइन हो गई, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है और मोबाइल की चार्जिंग भी बहुत कम बची हुई है, जी बच्चे। सो उसके लिए एक्सक्यूज कर रही हूँ मैं नहीं पहले नहीं से। बच्चे, इट्स ओके। अगर वाकई आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप जो है ऑनलाइन आ गई, आपने जो है वो भेज दिया है, ठीक है, अपना नाम वगैरह भेज दिया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है ठीक है। अच्छा बच्चे, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों की क्लास ले ली, ठीक है, क्लास ली थी, उसमें हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट, कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी, रिसर्च रिपोर्ट्स की टाइप्स नहीं बताई थी, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक होता है प्रोजेक्ट, थीसिस, आर्टिकल, रिव्यू। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ थीसिस, आर्टिकल या रिव्यू आपको दिखाया जाता है, आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक जो है मैं आप लोगों को इसमें एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोग एक रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल अपनी मर्जी से वो प्रेजेंट करेंगे। कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। उस आर्टिकल और पेपर को आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, आपको डिफेंस करना है। इसकी जो है एग्जाम्पल क्या होती है, एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, मैं कोई भी पेपर, अपना पेपर या किसी और का पेपर मैं रिप्रेजेंट करूंगा और उसको जो है मैं आपको समझाऊंगा कि ये पेपर है क्या, इसमें क्या रिजल्ट्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ बयान की गई है। तो आप लोगों को भी इंडिविजुअल यही करना होगा, एक रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर आप लोग जो है वो सर्च आउट करेंगे, ठीक है, फिर उसको डिफेंस करेंगे तो इस पेपर में है क्या, ठीक है। चले, मैं आपको बता भी चुका हूँ एक लिंक, IJBKKU, ठीक है, IGBBKKU, उस जर्नल में से, मैं जर्नल का भी नाम बता रहा हूँ, उस जर्नल में से कोई भी पेपर आप लोग सर्च आउट करें, सर्च आउट करके उस पेपर को रिप्रेजेंट करें और रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो वो रिसर्च आर्टिकल भी हो चाहे रिव्यू हो, तो वो आप जो है कर सकते हैं। इसमें थीसिस भी लिखा हुआ है, लेकिन थीसिस जो है हमारे पास नहीं है, ठीक है। सही है बच्चे? तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा, सबसे पहले हम ये बताते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने और आपको एक जी चीज बच्चे। सर, आपने रिव्यू पेपर लिखने का भी कहा और अब ये भी प्रेजेंट करना, तो अच्छा दोनों बच्चे, करना है। रिव्यू पेपर का ये है कि कुछ बच्चों ने बाद में मुझे कहा कि सर मे भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि ये जो है थोड़ा एडवांस स्टेज है, ठीक है, हमें मे भी कुछ चीज़ें समझ में आए कुछ ना आए, क्योंकि इस तरह से जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। अगर आप लोग शायद फिजिकली आप लोगों की क्लासेस होती तो मैं आप लोगों को गाइड भी प्रॉपरली करता, आपको बता भी देता, लेकिन ऑनलाइन में कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जो है वो मैं सो सर यूनिवर्सिटी, यकम यकम सर फरवरी से जो है फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ओपन होगी, यकम फरवरी से। बट सर तो आप भले मत दें, जी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बोलो। भले आप हमें वो मत दें, लेकिन मिनिमम हमें लिखने का तरीका जो है ना सर, हमें गाइड कर दिएगा। मतलब भले मैं हमसे आपको वैसे बता वो दूंगा, मैं गाइड भी कर दूंगा, मैं आपको एक रिव्यू पेपर भी के लिए दिखा जो है दूंगा। ना लाजमी सिखा दिएगा कि किस तरह से करते हैं। सही बच्चे, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो थैंक आज यू मैं आपको सर। पेपर किस तरह पेपर को रिप्रेजेंट किया जाता है, पेपर को प्रेजेंट किस तरह किया जाता है, वो मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है बच्चे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मैंने बताई थी वो भी मैं बता देता हूँ। लेआउट रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रिलिमिनरी पेजेस, ठीक है। रिपोर्ट में क्या होता है, प्रिलिमिनरी पेजेस, पेजेस में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, टेबल ऑफ कंटेंट, फॉरवर्ड या प्रीफर होता है या प्रीफर वर्ड होता है, तो इस तरह से जो है उसके प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, ठीक, प्रीफिक्स जिसको कहा जाता है। इसके अलावा मेन टेक्स्ट में क्या आ जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है, इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट, समरी वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। एक मिनट बचे, तो वेट करो ना, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ, मैं अभी फारिग नहीं हुआ, बाद में फारिग होकर मैं करूँगा, ठीक, सही है, ठीक है। अच्छा बच्चे, तो क्या होता है कि इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स और समरी वगैरह ये सारी चीज़ आ जाती है। और एंड मैटर में बब्लियोग्राफी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इंडेक्स वगैरह है, या जो है बाकी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, जिस तरह आप बुक्स वगैरह में देखते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स होती है रिपोर्ट्स की, ठीक है। जिसके अंदर टेक्निकल रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और बाकी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, मंथली बेस भी रिपोर्ट आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ वो है टेक्निकल रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा ओरल प्रेजेंटेशन भी है, पर लेकिन सबसे पहले हम
टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि आप रिपोर्ट जो प्रेजेंट करते हैं वो थोड़ी सी चेंज होती है एज कम्पेयर टू बाकी रिपोर्ट से, ठीक है। टेक्निकल रिपोर्ट कहाँ यूज होती है, ठीक है, इट इज यूज व्हेन एवर अ फुल रिटन रिपोर्ट ऑफ द स्टडी इज रिक्वायर्ड, वेदर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग और फॉर पब्लिक डिसेमिनेशन। अच्छा, या पब्लिक के लिए जो हम इसको पब्लिश करते हैं या वेबसाइट्स के अंदर करते हैं या हम रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखते हैं तो वो टेक्निकल रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या जो है फाइंडिंग्स आती हैं और क्या लिमिटेशंस है, सपोर्टिंग डेटा क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर रिकॉर्ड कीपिंग की होती है, रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए रखा जाता है या रिकॉर्ड कहीं पे भेजा जाता है, तब ये टेक्निकल रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। या पब्लिकली जब इसको हम पब्लिश करवाते हैं या किसी वेबसाइट वगैरह पे जो है उसको लॉन्च करते हैं तो वेबसाइट पे भी इसको पब्लिश करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है समरी, ठीक है। समरी में क्या आ जाता है, पूरा रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, ठीक है। ये कितने पेजेस में होते हैं, 2 to 3 पेजेस पे जो है वो समरी जो है वो कंटेन होती है। समरी ऑफ रिजल्ट्स यानी कि उसमें क्या होता है, रिव्यू ऑफ मेन फाइंडिंग्स, ठीक है, जस्ट इन 2 or 3 पेजेस। समरी के अंदर आपको पता है तमाम आपको जो है टेक्निक रिपोर्ट की जो है वो समराइज करके आपको बताना होता है, इसमें रिजल्ट्स क्या क्या आए, इसमें क्या क्या आपकी चीज़ें जो है वो फाइंडिंग आउट हुई हैं या क्या आउटकम या रिकमेंडेशंस आप लोगों ने देखी है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ द स्टडी सेकंड, ठीक है। नेचर ऑफ द स्टडी में क्या आ जाता है, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टाइप्स ऑफ एनालिसिस है, कौन सा डेटा रिक्वायर था वो आपने किया, और फार्मूलेशन ऑफ पैटर्न, और जो है आपने जो जो चीज़ें इसके अंदर स्टडी की वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये फार्मूलेशन वगैरह का आपको मैं बता चुका हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फार्मूलेशन, क्या होता है फार्मूलेशन जी। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक हाइपोथेसिस, आपने क्या किया, किस तरह ऑब्जर्वेशंस की। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम का मकसद क्या होता है, हाइपोथेसिस जी, हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स यानी क्या, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको नहीं पता, अच्छा। सर अच्छा, एक ट्रायल आइडिया। हाँ, ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं या एक्सप्लेनेशन रिकमेंडेशंस दे रहे करते हैं, होते हैं ऑब्जर्वेशन ऐसे। करके रिजल्ट के बेस पे जो हम वो निकालते हैं ऑब्जर्वेशंस, उसको कहा जाता है फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि जो प्रॉब्लम थे उसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है, मेथड्स इम्प्लॉयड। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स आपने इम्प्लाई किए हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मेथड्स यूज इन स्टडी, कौन से स्पेसिफिक मेथड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। उसमें जस्ट लाइक सैंपल साइज है, सैंपल सिलेक्शन है, और डिज़ाइन है, किस तरह आपने डिज़ाइन दिया, किस तरह सैंपल किए, कलेक्ट किए, किस तरह उनकी सिलेक्शन की। अच्छा, नेचर ऑफ स्टडी में वंस अगेन बता देता हूँ, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कौन कौन से टाइप्स को आपने यूज किया है, कौन सा डेटा आपको रिक्वायर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किस में लिखते हैं, नेचर ऑफ द स्टडी में लिखते हैं। मेथड्स इंप्लॉयड में, जिसको मटेरियल्स एंड मेथड्स कहा जाता है, उसमें आप क्या चीज लिखते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स जो आप यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड्स यूज कर रहे हैं, किन किन चीजों को आप जो है हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। सैंपल साइज क्या है, सैंपल सिलेक्शन क्या है, और आपने डिजाइन क्या किया था, ठीक है। ये सारी इसके चीजें अंदर आ जाती है। उसके बाद आता है डेटा। डेटा मीन कि आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, डिस्कशन ऑफ डेटा, कहाँ जहाँ से कलेक्ट किया है वो सोर्सेज भी बतानी होती है, सेकेंडरी डेटा की सोर्सेज बतानी होती है। सेकेंडरी डेटा रिसोर्सेज का मकसद यहाँ पे आप रेफरेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ सर्वे एंड इट्स मैनर्स, अगर सर्वे किया है तो सर्वे में आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, इंटरव्यू मेथड अप्लाई किया है या कोई और मेथड अप्लाई किया है, या क्वेश्चनर मेथड अप्लाई किया है। एक क्वेश्चनर मेथड होता है जिसमें आप क्वेश्चनर बनाते हैं, एक पेपर या 2 पेपर पर क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वो आप दे देते हैं। तो वो भी क्या होता है, वो भी डेटा ही होता है, प्राइमरी डेटा जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डेटा के बारे में आपको सारा पता है, मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। सोर्सेज कौन कौन सी हैं और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सारी आपको चीज़ें पता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है टेक्निकल रिपोर्ट में क्या चीज़ें आती हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइंडिंग। अच्छा, डेटा तो आपको पास आ गया, आपके पास मिल गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है।
डेटा को एनालाइसिस करने के लिए आप डिफरेंट इसमें अंदर पैरामीटर्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक आपने मीन यूज किया, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया, कोरिलेशन किया, काई स्क्वायर यूज किया, या रिग्रेशन को यूज किया, एनोवा को यूज किया, या फैक्टोरियल एनोवा को यूज किया। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये आप एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। आजकल तो बिल्कुल आसान है क्योंकि आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, SPSS है, ठीक है, मिनीटेब है, और इसके अलावा कर्व डिजाइन है, कर्व एक्सपर्ट हैं, और भी बहुत सारे जो हैं इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, प्रेजेंटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड चार्ट्स। तो एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर हम क्या करते हैं कि या तो टेबल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको एनिमेशन के अंदर, चार्ट के अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो है हम उसको जो है टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर हम उसको लिखते हैं, और टेबल्स वगैरह या चार्ट के फॉर्म में जो है हम देखते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों ने मे भी बहुत दफ़ा आपने रिपोर्ट्स वगैरह की स्टडी की हो, पूरी रिपोर्ट होती है, उसमें ग्राफ्स भी होते हैं, चार्ट्स भी होते हैं। अच्छा, जब ये डेटा भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो ज़ाहिरी बात है आपने को लास्ट में आप लोगों को क्या करना होता है, लास्ट में आप करते हैं कंक्लूजन। इसका क्या कंक्लूड हुआ, आपके पास क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, आपके पास क्या आउटपुट आता है। तो वो क्या होता है कि वो डिटेल समरी ऑफ फाइंडिंग्स, कंक्लूजन और समरी में फ़र्क होता है। समरी में आप क्या करते हैं कि तमाम अपना रिजल्ट्स, स्कोप ऑफ द स्टडी, नेचर ऑफ द स्टडी, इसमें सब मेथड्स इम्प्लाई होता है, सबको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेकिन कंक्लूजन के अंदर आप सिर्फ आपकी जो फाइंडिंग्स है, जो आपको आउटपुट मिला है, जो रिजल्ट मिला है, वो चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का होता है, ठीक है। या कुछ लोगों का तो कहना है कि सिर्फ 1 पैराग्राफ पे ही कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी इसका डिफरेंट जो है मैनर है, इसकी नेचर जो है वो बिल्कुल बाकी चीज़ों से हटके है। इसके बाद बब्लियोग्राफी आ जाती है। बब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस भी कहा जाता है, या लिटरेचर साइटेड, 3 चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। मैं वंस अगेन आपको इसमें लिख देता हूँ, ये एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ। एक होता है बब्लियोग्राफी, यानी कि आप जो है रेफरेंस देते हैं, किस चीज़ का रेफरेंस देते हैं, एक मिनट, रेफरेंस या साइटेशन, रेफरेंस और साइटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अच्छा, बब्लियोग्राफी और रेफरेंस साइटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसमें जो है थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है वो भी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट बच्चे। ये था बब्लियोग्राफी, ठीक है, रेफरेंसेस, ऑथेंटिक और स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है लिटरेचर साइटेशन, सोर्सेज। अच्छा बच्चे, तो बब्लियोग्राफी के अंदर क्या होता है कि कोई एक फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। तो बब्लियोग्राफी में आप किसी भी मैनर या किसी भी मेथड से तमाम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें आथर आपने जिस तरह है, जस्ट लाइक मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, फैसल हुसैन लिख लिया, और फिर साल लिख लिया, ठीक है, और फिर टॉपिक लिख लिया, ठीक है, ठीक है, कोई एटालिक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अपनी तरफ से जो है वो मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। पेज नंबर, पेज, ठीक है, जस्ट लाइक ये एक मैंने रेफरेंस दे दिया। इसमें मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं था, कोई तरीका नहीं था, ठीक है। अच्छा, रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास ऑथेंटिक होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ऑथेंटिक फॉर्मेट होता है, हर जर्नल का अलग होता है। इसमें हमेशा सेकंड नेम को पहले लिखा जाता है, इस दूसरे नाम को एब्रीवेट किया जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर या तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, ईयर को ईयर यहाँ नहीं लिखा जाता, कहाँ पे लिखा जाता है, ईयर लिखा जाता है इस टॉपिक के बाद यहाँ पे, ठीक है, बाजू का यहाँ पे भी ईयर लिखा जाता है, ठीक है।
तो ये सारा जो है इस तरह इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, बब्लियोग्राफी के अंदर आप ये भी रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये रिवायत है किसी आदमी की तरफ से, किसी पर्सन की तरफ से, तो ये भी आप बब्लियोग्राफी के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन रेफरेंस के अंदर इस तरह की आप कोई चीज़ नहीं लिखते, इसके लिए आप रिलायबल सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और लिटरेचर साइटेशन के अंदर भी जो है हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है न्यूज़पेपर वगैरह इन चीज़ों का हम डिस्कस करते हैं, लेकिन रेफरेंस और लिटरेचर साइटेशन में बहुत जो है कम फर्क होता है। रेफरेंस में ऑथेंटिक और स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, लेकिन इसके अंदर जो है लिटरेचर साइटेशन के अंदर लाजमी नहीं है कि कोई ऑथेंटिक या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हो। आ गई बात समझ में? तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया या अगेन रिपीट करूं उसको मैं? सर बिब्लियोग्राफी और लिटरेचर साइटेशन दोनों का ही फॉर्मेट नहीं है, सो डिफरेंस क्या है दोनों में? किसमें? लाइक दोनों में कोई स्पेसिफिक सर लिटरेचर साइटेशन। बिब्लियोग्राफी एंड अच्छा, लिटरेचर। बब्लियोग्राफी के अंदर ये होता है कि बब्लियोग्राफी में आप सेकेंडरी डेटा को लिखते तो हैं, लेकिन इसमें कोई ऑथेंटिक फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। आप जस्ट लाइक एक फॉर्मेट में लिख रहे हैं, उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई ये शर्त नहीं है कि जो है साल कहाँ पे हो, आगे हो, पीछे हो, पेज कहाँ पे हो, आपने एक दफ़ा लिखना शुरू किया, आप उसी को इसी तरह लिखते हैं। और दूसरी ये बात कि आप इसको जो है सेकंड नेम या फर्स्ट नेम का इसमें कोई इशू नहीं होता। आप चाहें तो इसको इसी तरह फॉर्मेट से लिखें, चाहें तो आप किसी फॉर्मेट से लिख लें, ठीक है। लेकिन बब्लियोग्राफी के लिए ये शर्त नहीं होता। रेफरेंस के लिए शर्त होता है कि आप किस जर्नल को फॉलो कर रहे हैं, जिस जर्नल को फॉलो कर रहे हैं उसी फॉर्मेट के मुताबिक आप रेफरेंस को साइटेट करेंगे। ये मैं आपको जब बताऊंगा, जब मैं किसी कोई पेपर आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको मैं रेफरेंस दिखाऊंगा तो वो थोड़े से हटके होंगे। अच्छा, रेफरेंस और लिटरेचर साइटेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। रेफरेंस में भी फॉर्मेट स्पेसिफिक है और लिटरेचर साइटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं होता। बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम रेफरेंस भी यूज़ कर लेते हैं और लिटरेचर साइटेशन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो है ना जर्नल्स वगैरह में हमेशा रेफरेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है और बाकी बुक्स वगैरह के अंदर लिटरेचर साइटेशन या बिब्लियोग्राफी का नाम यूज़ किया जाता है। आ रही है बात समझ में बच्चे आपको? रेफरेंसेस में हमेशा ऑथेंटिक रिसोर्स दी जाती है, ठीक है, किसी रिवायत वगैरह को नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ पे जो है हर चीज़ चल सकती है। आ गई बात समझ में बच्चे? मैं आगे चलूं या इसको दोबारा रिवाइव करूं, रिवाइंड करूं? चलें, इट्स ओके, ठीक है। यस सर। दरअसल मुझे एक ही कंफ्यूजन थी कि बिब्लियोग्राफी में का भी कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक फॉर्मेट या नहीं है कोई लिखने का। ऑथेंटिक या हाँ कोई रिकमेंडेड फॉर्मेट नहीं है। ओके। और सर लिटरेचर साइटेशन भी ऐसा ही है कि उसका भी कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब लिटरेचर एक स्पेसिफिक साइटेशन, फॉर्मेट नहीं है। हाँ, लिटरेचर साइटेशन में फॉर्मेट नहीं होता। लिटरेचर साइटेशन और बब्लियोग्राफी ये दोनों वर्ड जो हैं या दोनों हेडिंग्स ज्यादातर आपको बुक्स में मिलेंगी, जर्नल में कहीं भी नहीं मिलेंगी। रिसर्च जर्नल में हमेशा रेफरेंसेस का लफ्ज यूज किया जाता है, जिसका मकसद होता है ऑथेंटिक और स्पेसिफिक फॉर्मेट जो होता है उसी को फॉलो किया जाता है। सही है बच्चे? और कोई, मैं अभी इसकी एक एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है बच्चे। चले आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे, ठीक है। उसके बाद बब्लियोग्राफी आप लोग समझ गए। इसके बाद आता है टेक्निकल अपेंडाइसिस। अपेंडाइसिस में क्या होता है कि जो आपने मैथमेटिकल डेरिवेशंस यूज़ की हैं वो आप दे देते हैं, कुछ सिनारियो यूज़ किए हैं वो आप दे देते हैं, या कोई कुछ एब्रीविएशंस हैं वो आप दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिटेल जो होती है वो टेक्निकल जो होती हैं वो अपेंडिसेस में आता है। इंडेक्स, टेक्निकल अपेंडिक्स समझ में आ गया। उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स बाय नेम भी होती है, सब्जेक्ट वाइज भी होती है, टॉपिक वाइज भी होती है। ये बिल्कुल लास्ट में जो है वो दर्ज किया जाता है। यहाँ जो है सब्जेक्ट वाइज होती है या नेम वाइज होती है या हेडिंग वाइज भी होती है। और ये बात समझ में आपको अगर कोई बुक दिया जाए तो लास्ट में वो टॉपिक वाइज लिखे होते हैं, ये टॉपिक या ये नेम किन किन पेज पे डिस्कस है, किन किन पेज पे इसको डिस्कस किया गया है या इसका नाम लिखा गया है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इंडेक्स। नॉर्मली इंडेक्स तो जी बच्चे, स्टार्ट में प्रेजेंट होता है ये सर, लास्ट इंडेक्स में तो होते हैं। नॉर्मली स्टार्ट। ये बच्चे लास्ट में होते हैं। ये नेम वाइज भी होते हैं, कभी कभार सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं, हेडिंग वाइज भी होते हैं। तो ये ज्यादातर जो है बुक्स वगैरह में होते हैं और बुक्स के लास्ट में जो है इसको डिफाइन किया जाता है, तो इसको इंडेक्स क्या कहा जाता है। सही है बच्चे, आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पॉपुलर रिपोर्ट, ठीक है। पॉपुलर रिपोर्ट के अंदर क्या आ जाता है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि पब्लिकली जिसको किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिसर्च रिजल्ट हैव पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, ठीक है। जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होती हैं गवर्नमेंट के लिए होती हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट इसके लिए होती है। और इट शुड बी सिंप्लिसिटी, ठीक है,
clear writing, minimization of technical, particularly mathematical derivation, details, use of charts and diagram। ठीक है, क्या होता है कि ये बिल्कुल सिंपल रिपोर्ट होती है। टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो टेक्निकल यूज करते हैं, वो साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल सिंपलिसिटी होती है, क्लियर राइटिंग होती है, सिंपल होता है, और टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल जो है डेरिवेशंस या मैथमेटिकल डेरिवेशंस को यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और जो है इसके अंदर डिटेल्स एंड यूज ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम मिनिमम होते हैं, कम से कम इनको रखा जाता है, क्योंकि जो है जाहिर बात है जो चार्ट्स हैं या डायग्राम ये टेक्निकल लोग समझ सकते हैं, बाकी जो है वो नहीं समझ सकते। ठीक है, और इसके अलावा क्या है तो लार्ज प्रिंट या सब हेडिंग्स ओकेजन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो अट्रैक्टिवनेस होती हैं। ठीक, आ गई बात समझ में। इसके बाद इसकी जो है सब टाइप्स यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले इसकी फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस आ जाती है। ठीक है, पापुलर रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा पहले फाइंडिंग्स को रखा जाता है। ठीक है, क्या क्या फाइंडिंग हुआ, फाइंडिंग ऑफ मोस्ट प्रैक्टिकल इंटरेस्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, कि हमारी क्या फाइंडिंग्स है, हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कराएंगे, किस तरह इम्प्लीकेट करवाया जा सकता है, उसका मेथड्स और उसका जो है तरीकेकार बताया जाता है। जिस तरह आप अगर देखें न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन्स के अंदर हेडिंग आती है, ठीक है, वो हेडिंग सब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ रिकमेंडेशन होती है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट होती है, मेन चीज़ होती है, और जो डिटेल होती है वो नीचे बयान की जाती है, पूरी स्टोरी नीचे बयान की जाती है। तो क्या होता है कि फाइंडिंग सबसे पहले ऊपर दी जाती है, तो इसी तरह जो है इसमें भी फाइंडिंग जो होती है वो सबसे पहले हाईलाइट होती है। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशंस फॉर एक्शन, क्या रिकमेंडेशंस की जाती हैं, क्या एक्शन किया जाए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, तो जिस तरह पापुलर रिपोर्ट में और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आ जाती हैं, किसी क्राइम की रिपोर्ट भी आ सकती है, किसी करप्शन की रिपोर्ट भी आ सकती है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, फिर जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी बयान किया जाता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसके अंदर थे, क्या मकासद थे इसके। ठीक है, ये रिपोर्ट ज़्यादातर जो है लॉज से एसोसिएट हैं, जो कोर्ट्स वगैरह के अंदर जो है वो अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आ जाता है, वही ऑब्जेक्टिव्स, क्या मकसद था, हमने क्यों ये फाइंडिंग की और क्यों हमने काम किया, मेथड्स इम्प्लाई, कौन कौन से मेथड्स इम्प्लाई किए गए थे। ठीक है, फिर क्या रिजल्ट्स आए, फिर जो है लास्ट में उसकी अपेंडिसेस आ जाती है कि हमने कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पॉपुलर रिपोर्ट में आ जाती हैं। ठीक है, पॉपुलर रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट है। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें पॉपुलर रिपोर्ट जो कि रिप्रेजेंट की जाती है, कोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट की जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन में इन रिपोर्ट्स को हाईलाइट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है हेडलाइन जो होती है वो फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस पे होती है, फिर रिकमेंडेशंस फॉर एक्शन, इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, और डिटेल में अगर जाएंगे तो उनका मकसद क्या था इस काम करने का, क्या मेथड्स अप्लाई किए गए, क्या सोर्स अप्लाई किए गए, और रिजल्ट्स हमें क्या मिले। मे बी ये चार्ट, डायग्राम या कार्टून्स के अंदर यानी कि नॉन टेक्निकल तौर पे प्रेजेंट किए जाते हैं, मे बी डमी बना के प्रेजेंट किया जाता हो। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं जो मीडिया वगैरह पे स्पेशल चलती हैं, तो वो पॉपुलर रिपोर्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है टेक्निकल एनालिसिस बहुत कंसाइज होती है, इंफॉर्मेटिव होती है। ठीक है, जो तरीकेकार इस्तेमाल किया गया है। आ गई बात समझ में, पॉपुलर रिपोर्ट सही है। अच्छा, अब चलते हैं ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव दिया जाता है। अगर आप जाएं तो अगर आपने देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर या जो है इनका दौरा होता है कहीं पे, तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, या आर्मी या मिलिट्री वगैरह ज़्यादातर जो है ना वो रिपोर्ट्स किस तरह पेश करते हैं, वो रिपोर्ट्स जो है पॉपुलर रिपोर्ट्स या टेक्निकल रिपोर्ट्स तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ओरल प्रेजेंटेशन में डिफेंड करते हैं, उस पर ब्रीफ करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स इफेक्टिव पर्टिकुलरली इन दोज केसेस वेयर पॉलिसी रिकमेंडेशंस, प्लान्स, रिपोर्ट्स एंड सर्वे प्रेजेंटेड बाय रिसर्चर। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशंस हो, ठीक है, प्लान्स हो या रिपोर्ट्स हो या सर्वे प्रेजेंटेड हो, वो रिसर्चर करते हैं, वो ज़्यादातर ओरल प्रेजेंटेशंस में आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, रिसर्च के अंदर हम जितनी भी प्रेजेंटेशंस करते हैं
वो ज़्यादातर ओरल प्रेजेंटेशन होती है, चाहे कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं जाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा जो पीएचडी थीसिस वगैरह हैं वो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हों या थीसिस को हम डिफेंस कर रहे हो तो भी हम ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं वर्ल्ड वाइड के तौर पर। तो रिसर्चर के लिए जो है ओरल प्रेजेंटेशन मस्ट होती है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ओरल प्रेजेंटेशन की अपनी बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा जो है इसी की इम्पोर्टेंस है, ओरल प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है एब्रीविएशंस इन रिसर्च। ये बड़ा इंतहाई आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बीच में किसी ने पूछा भी था पेपर में देख के, सर ये इटाल क्या होता है? ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जो कि टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि रिसर्च के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंटेन इंग्लिश एंड लैटिन एब्रीविएशंस। कौन सी होती हैं? इंग्लिश एंड लैटिन एब्रीविएशंस होती हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर रिपीटेड होती है और बार बार ये यूज होती हैं। सही है। सबसे पहले ये आ जाती है एनटी, ANTE, एंटी यानी कि बिफोर। ठीक है, इसके बाद एब्रीवेट है बीके। बीके का मकसद क्या होता है? बुक। ठीक, बुक को हम एब्रीवेटेड करके बीके लिख सकते हैं। ये है बुल, BULLL, बुल। बुल यानी कि बुलेटिन को कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जब जब हम रिसर्च के अंदर रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं या हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात हम बीके शॉर्ट वर्ड लिख लेते हैं, BUL लिख लेते हैं, तो इसका मकसद होता है बुलेटिन या बुक। अच्छा, फिर वर्ड आता है CF। CF कंपेयर, जब कंपैरिजन करते हैं, जब कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को तो वो हम क्या यूज़ करते हैं? CF यूज़ करते हैं। इसके अलावा CH डॉट, CH डॉट यानी कि चैप्टर। ठीक है, चैप्टर के लिए हम CH डॉट यूज़ कर देते हैं जिसका मकसद होता है कि चैप्टर्स, फलां चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो CH हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ED डॉट। ED डॉट का मकसद होता है एडिटर और एडिशंस। ठीक है, कभी कभार हम इसको एडिशन के पर्पस पे यूज़ करते हैं, कभी कभार इसको हम एडिटर के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, EG तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल E.G। ठीक है, फॉर एग्जांपल इटाल। इटाल जो है ETAL, ये बाज़-औक़ात जो है इटाल जो है वो इटैलिक होता है, बाज़-औक़ात जो है ये जर्नल के फॉर्मेट के मुताबिक होता है। इसके मकसद होता है अदर वर्कर्स एंड अदर्स, यानी कि और लोग भी इसके साथ हैं। इटाल यानी कि अगर 7-8 आथर से हम सिर्फ फर्स्ट आथर का नाम दे के आगे लिख लेते हैं इटाल। ठीक है, जिस तरह जस्ट लाइक हुसैन इटाल, यानी कि इसके साथ और भी वर्कर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है FIG, फिग। फिग का मकसद है फिगर्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, थीसिस के अंदर, पेपर के अंदर, वो उनको जो है एब्रीवेट करके, ठीक है, तो इसको लिखा जाता है FIG डॉट, यानी कि फिग। फिग का मकसद होता है फिगर। ठीक है, उसके बाद है IBID, इब्ड। इब्ड जो है इन द सेम प्लेस। ठीक है, इन द सेम प्लेस, इब्ड लिख लेते हैं, इन द सेम प्लेस। जिस तरह हम ऊपर नाम लिखते हैं और उसके बाद नीचे इन्वर्टेड कामा लिख देते हैं, इसका दे देते हैं, इसका मकसद ये यानी कि ये सेम आ रहा है। तो इसके अंदर जो है बिब्लियोग्राफी के अंदर, रेफरेंसेस के अंदर अगर सेम रेफरेंस है तो हम IBID, इब्ड यानी कि इन द सेम प्लेस लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड आता है MS। MS कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट को। मैन्यूस्क्रिप्ट या रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल के लिए हम सिर्फ वर्ड यूज करते हैं MS, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मकसद होता है रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, तो उसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये वो एब्रीविएशंस हैं जो आपको बार बार यूज होती हैं, जो कि रिसर्च के अंदर यूज होती हैं, रिसर्च थीसिस के अंदर यूज होती हैं और जर्नल पेपर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद REV डॉट, यानी कि रिवाइज्ड। ठीक है, रिवाइज्ड को REV डॉट के साथ यूज किया जाता है। उसके बाद यूज किया जाता है विज, VIZ, विज। विज यानी कि नेमली या इंक्लूडिंग। नेमली या इंक्लूडिंग यानी कि इंक्लूडिंग ये चीजें आ जाती है इसके अंदर, इंक्लूडिंग स्पीशीज, इंक्लूडिंग प्लांट्स, इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो इंक्लूडिंग में जो नाम हम लिखते हैं तरतीब के साथ, तो वो जो है VIZ, विज का वर्ड यूज किया जाता है। इसको इटैलिक भी लिखा जाता है। ठीक है, जिसका मकसद होता है नेमली और इंक्लूडिंग। ठीक है, VOL डॉट। VOL डॉट का मकसद होता है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम्स या वॉल्यूम आपको मैं समझा चुका हूँ वॉल्यूम क्या होता है, ईयरली बेस पे करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद VS को तो आपको जनरली पता होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वर्सेस का मतलब होता है वर्सेस, यानी कि अगेंस्ट। वर्सेस अगेंस्ट यानी कि कौन मुल्क एक दूसरे के सामने खड़े हैं या मैच खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो VS का मकसद होता है वर्सेस।
ठीक है, आ गई बच्चे समझ में बात? ठीक है, तो ये मैं आपको एमसीक्यूज में कोई भी वर्ड इसमें से दे सकता हूँ, MS, RV, EG, तो इसका क्या है फुल फॉर्म या एब्रीविएशन इसकी क्या है। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल में इनफ है, आप लोग इसमें समझ जाएंगे। सही है बच्चे, कोई और क्वेश्चन? नथिंग? आ जाऊं मैं पेपर की तरफ, अब एक पेपर पे आप Yes, हम sir. स्टडी करें। यस सर, यस इस टॉपिक को सर पूरे अगर कहाँ ये जो पॉपुलर कोट है अगर इसको थोड़ा रिपीट करें सर। पॉपुलर रिपोर्ट, अच्छा बच्चे वंस अगेन मैं पॉपुलर रिपोर्ट को डिफाइन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉपुलर रिपोर्ट का मकसद ये होता है जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है, या मिलिट्रिकली जो है हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले फाइंडिंग्स और इम्प्लीकेशंस का बताया जाता है कि ये जो है ये हो चुका है। ठीक है, वो क्या होती है, वो फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, पॉपुलर रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि आप सबसे पहले इसका क्या मेथड होता है। पॉपुलर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो कि हम प्रेजेंट करते हैं, रिसर्च से हट के भी प्रेजेंट इसको किया जा सकता है। ठीक है, और इट इज यूज इफ द रिसर्च रिजल्ट्स हैव पॉलिसी इंप्लीकेशन, जिसके अंदर पॉलिसी इंप्लीकेशंस हो। ठीक है, ये सिंपल होती है, इसके अंदर क्लियर राइटिंग होती है, और जो है टेक्निकल और पर्टिकल एब्रीविएशंस या मैथमेटिकल डेरिवेशंस बहुत ही कम होती हैं, ताकि आम लोग समझ सके, और कम से कम इसमें चार्ट्स और डायग्राम यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अट्रैक्टिवनेस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक कार्टून्स के लिए डमी पे यूज किया जाता है, या कार्टून के जो है तौर पर जो है पेश किया जाता है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ पेश किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह होती है। इसमें सबसे इसका तरीकेकार क्या है, सबसे पहले फाइंडिंग्स आ जाती है, इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं, ये फाइंड आउट हुआ और ये इम्प्लीकेशंस हुआ। फिर रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, रिकमेंडेशंस क्या थी और उस पर क्या एक्शन किया गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्ट थे जिसपे ये काम किया गया, मेथड्स इम्प्लॉय, कौन से मेथड्स को इम्प्लॉय किया गया, और उसके बाद है रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आए, और टेक्निकल अपेंडिसेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ कंसाइज होते हैं जो कि हम मेथड्स यूज करते हैं। तो ये आ जाता है पॉपुलर रिपोर्ट के अंदर। टेक्निकल रिपोर्ट वो होती है जो पब्लिकली ज्यादातर बाद में आती है, पब्लिकली नहीं होती है, एक मेथड्स के साथ लिखी जाती है जो कंप्लीटली टेक्निकली होती है, हर कोई उसको नहीं समझ सकता। लेकिन पॉपुलर रिपोर्ट वो होती है जो इजी होती है, बिल्कुल पब्लिकली होती है, सब लोगों के लिए होती है, जिस तरह न्यूज़ के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो है सबसे जो है एग्जाम्पल जो है वो न्यूज़ बुलेटिन्स वगैरह आते हैं या न्यूज़ आते हैं हर चैनल के अंदर, वो इसके अंदर जो है पॉपुलर रिपोर्ट्स है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? आगे चलें। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। कोई और बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो आप लोगों में से? अरे सब बच्चा आ रहे हैं आपको समझ में? सिर्फ 5 बच्चे तो बैठे हुए, बाकी तो कोई है नहीं। यस सर। यस सर, आ रहा है ओके, सही है बच्चे। अच्छा, अब मैं आता हूँ पेपर की तरफ। ठीक है,
अच्छा बच्चे, ये आपको एक पेपर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये अभी अनपब्लिश्ड पेपर है, जस्ट इसका गैली प्रूफ मेरे पास आया है, ठीक है। ये पेपर जो है अभी अनपब्लिश है, पब्लिश भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिसर्च आर्टिकल है, तो, पूरा जो है, ठीक है। मैं आपको इसमें एक एक चीज बता देता हूँ, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये पूरा एक पेपर के फॉर्मेट के मुताबिक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये जो है लिखा गया है टाइटल। टाइटल में क्या है, अगर आप देखेंगे ईच वर्ड जो है वो कैपिटल के साथ लिखा गया है। इसके बाद इसका क्या मेथड है, इसके बाद जो लोग हैं जो काम करते हैं, जो एसोसिएट हैं, उन आथर्स के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद एफिलिएशंस आ गई, ठीक है। ये जो है एफिलिएशन से फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की, ठीक। इसके बाद क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप देखें, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ये आ गया विज, ये आप लोगों में पढ़ा के आ चुका हूँ। क्या मायने होते हैं विज के, इंक्लूडिंग, ठीक है। ये स्पीशीज एटालिक है, ठीक है। ये स्पीशीज इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट देखें आप कितना कंसाइज है और कितना जो है इसके अंदर तकरीबन 200 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ये विद इन 200 वर्ड्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे हम, एक मिनट, ठीक है। अब आ जाए इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आ जाता है की। अच्छा, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन उनकी अपनी है, किसकी, जर्नल वालों की तरफ से अपनी है। इसके बाद आ जाता है कीवर्ड्स, यानी कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो इसके अंदर यूज किए गए हैं, ठीक है, जिस पे काम किया गया है वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं।